हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सब गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 14 सीखने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 14 यानी बेटा प्रायिकता। ठीक है बेटा, प्रायिकता चैप्टर भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आपके दिमाग में ऐसा आएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा प्रायिकता जो चैप्टर है ना, वो बोर्ड की परीक्षा में टोटल 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 14 मार्क्स, जिसमें से बेटा विभाग ए के अंदर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर हो गए। विभाग सी में बेटा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 3 नंबर का होता है, तो 3 3 6 हो जाएंगे। और बेटा लास्ट विभाग डी में 2 प्रश्न पूछेंगे, 4 4 8 नंबर के। बेटा 8 और 6 14 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आंकड़ा शास्त्र भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में डाल रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग। इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। घुमा फिरा के देखा जाए ना तो सिर्फ 2 पार्ट, आंकड़ा शास्त्र और प्रायिकता मिलाए ना तो 16 और 14 यानी 16 4 20 10 30 नंबर का चैप्टर अकेले का है। यानी बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स से ज्यादा तो यही 2 चैप्टर है। और बेटा आसान भी तो है, ध्यान से तैयारी करोगे तो आपके अच्छे नंबर बोर्ड में पक्का आएंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 14, वो भी 14 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विभाग ए। विभाग ए में पहला क्वेश्चन है, अर्थात 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कितने परिणाम मिलेंगे? तो बेटा 8 परिणाम मिलेंगे। कितने? 8। आप पूछो कैसे? तो सिंपल सी बात है, एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है। एक सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो बेटा 3 बार उछालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे 8। ये रहा n। तो बेटा सिक्के पे कितने परिणाम आते हैं? 2, या तो हेड या तो टेल। और 2 परिणाम आते हैं तो यहां 2 लिख दिया। और कितनी बार उछालना है? 3 बार, तो ऊपर 3 लिखने का। तो 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर बेटा 8। तो आपका 4 6 और 8 3 ऑप्शन है, तो इसमें से हमारा आंसर कौन होगा? 8। बोलो हमारा आंसर क्या होगा? 8। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 2 सिक्का बोले, अर्थात एक सिक्का बोले 2 बार उछालना है तो 2 की घात 2। एक सिक्का बोले 1 बार उछालना है तो 2 की घात 1। और बेटा एक सिक्के को 3 बार उछालना है तो 2 की घात 3। यानी एक सिक्के को जितनी बार उछालोगे उतना पावर लगा देने का ऊपर। ठीक है, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। असंभव घटना की संभावना शून्य होती है। असंभव घटना की संभावना शून्य होती है। तो बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा असंभव घटना मतलब जो घटना घटेगी ही नहीं। अब बेटा आप ही समझो कि जो घटना घटेगी ही नहीं है तो उसका मान 0 ही होगा ना। तो ये बिल्कुल सही है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, पासे को 1 बार उछालने पर 6 अंक प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। बेटा पासे पर, अगर पासे को उछालते हो तो 1 2 3 4 5 और 6 ये परिणाम मिलेगा, हाँ या ना? अगर पासे को उछालते हो तो ये परिणाम मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कुल परिणाम कितने मिलेंगे? 6। कुल परिणाम कितने मिलेंगे बेटा? 6। तो देखो नीचे आ गया 6, आया ना नीचे 6। अब क्या बोला कि 6 अंक प्राप्त हो। तो पासे पर 1 से लेके 6 में 6 कितनी बार है? एक ही बार है ना। कितनी बार है? एक ही बार। ठीक है बेटा, थोड़ा बोलने में गलती कर दिया कि पासे को 1 बार उछालने पर 6 अंक प्राप्त ना हो बेटा, ना हो लिखा है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती कर दिया कि बेटा पासे को 1 बार उछालने पर 6 अंक प्राप्त ना हो। तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंक होता है, जिसमें से 6 अंक प्राप्त ना हो तो कौन प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या प्राप्त होगी। यानी कुल संख्या 1 2 3 4 5 है, यानी ऊपर कितना आएगा? 5। यानी हमारा आंसर होगा 5/6। फिर से सुन लो, पासे को 1 बार उछालेंगे तो 6 अंक नहीं मिले, तो 6 नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा भैया? 1 2 3 4 5। बोलो समझ में आ गया? ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट विभाग सी में चलते हैं, जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा। विभाग सी में क्या बोला है? एक गुल्लक में
50 पैसे के कितने सिक्के 100, 1 रुपए के कितने सिक्के 50, 2 रुपए के कितने सिक्के 20 और 5 रुपए के कितने सिक्के 10 सिक्के हैं। ओके बेटा, अब इसमें क्या बोला है कि 50 पैसे का सिक्का हो उसका मान ज्ञात करो, 5 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का ना हो उसका मान ज्ञात करो, रुपए 1 का सिक्का हो उसका मान ज्ञात करो। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपके पास गुल्लक है, क्या है गुल्लक। तो 50 पैसे के कितने सिक्के 100, 1 रुपए के कितने सिक्के 50, 2 रुपए के कितने सिक्के 20, 5 रुपए के कितने सिक्के 10। तो 100, 50, 20, 10 कुल कितने हो गए 180, यानी कुल सिक्के कितने 180। डन ना बेटा। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, पहला नंबर 50 पैसे का हो, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100। देख लो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो m बराबर 100। तो P ऑफ A बराबर संभावना का सूत्र होता है m बटे n। तो m के जगह पे क्या लिखेंगे 100 और n के जगह पे क्या लिखेंगे कुल कितना है 180। तो 0 से 0 कटेगा तो 10 बटे 18 आएगा, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 9 18, यानी आपका आंसर आएगा 5 बटे 9। समझ में आ गया ना। दूसरा, रुपए 5 का सिक्का ना हो, ध्यान रखना ऐसा बोला है कि रुपए 5 का सिक्का ना हो। तो रुपए 5 के कितने सिक्के हैं 10 और उसने बोला ना हो, तो सिंपल सी बात है m बराबर कुल सिक्के 180 है, जिसमें से 5 का सिक्का ना हो, तो 5 के कितने सिक्के हैं 10, तो 180 में से 10 घटाओ तो 170 आया, यानी m बराबर कितना है 170। तो P ऑफ B बराबर m बटे n। तो m तुम्हारा कितना है 170 बटे में कितना 180, 0 से 0 काट दो बेटा, 17 बटे 18 तुम्हारा आ गया आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है तीसरा, रुपए 1 का सिक्का हो। तो बेटा 1 का सिक्का है कितना ये भी जान जाओ, 1 का सिक्का कितना है बेटा 50। सिंपल सी बात है बेटा, m बराबर कितना ले लेंगे 50। तो P ऑफ C बराबर बेटा m बटे n, यानी 50 बटे में बेटा 180। तो 0 से 0 कटेगा तो बेटा 5 बटे 18 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये जो सवाल है हमारा समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 46 विभाग नंबर C आपको अच्छे से बेटा समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा विभाग नंबर D है, जो प्रायिकता चैप्टर के विभाग नंबर D में 2 सवाल यानी 4 4 8 नंबर के पूछ जाएंगे। क्या है ध्यान से समझना कि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से पसंद करने पर, ठीक है, रूप से पत्ता पसंद करने, 52 पत्ते हैं उसमें से कितना पत्ता लेना है एक पत्ता। तो पहला नंबर लाल रंग का चित्र वाला पत्ता हो, दूसरा लाल रंग का गुलाम हो, तीसरा काले रंग का इक्का हो, चौथा इक्का ना हो। तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है। 52 पत्ते हैं, ध्यान समझो, 52 पत्ते में से एक पत्ता लेंगे तो 52 C1, यानी n बराबर तुम्हारा 52 आएगा बेटा। बोलो 52 C1, यानी 52 में से एक पत्ता लेंगे तो n बराबर तुम्हारा 52 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है ध्यान से समझो कि लाल रंग का चित्र वाला पत्ता हो। पत्ता बेटा लाल रंग का होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए चित्र वाला। तो इस चीज को आप समझो अच्छे से, ये है क्या आपको समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझो कि ताश के 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं 52, जिसमें से 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं। 26 पत्ते लाल होंगे, 26 पत्ते काले। अब बोला है कि चित्र वाला पत्ता, कितना बेटा चित्र वाला पत्ता। तो ताश के 52 पत्तों में 12 पत्ते चित्र वाले होते हैं। कितने पत्ते चित्र वाले होते हैं बेटा 12। तो लाल में भी 6 और काले में भी 6, तो लाल रंग का चित्र वाला पत्ता कितना हुआ 6, यानी m बराबर तुम्हारा कितना आएगा 6। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं, देखो ध्यान से। तो लाल रंग के 26 पत्तों में से 6 पत्ता चित्र वाला होता है, तो बेटा m बराबर कितना ले लेंगे 6। तो P ऑफ A बराबर m बटे n बेटा 6 बटे 52, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 52 को भी 2 से काट दो, 26 दूना 52, यानी आपका आंसर आएगा बेटा 3 बटे 26। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, दूसरा नंबर क्या है, लाल रंग का गुलाम हो। तो गुलाम हो लाल रंग का, तो लाल रंग में गुलाम के एक ही पत्ते होते बेटा, ये भी याद कर लो कि लाल रंग में गुलाम के कितने पत्ते होते हैं एक। तो P ऑफ B बराबर m बटे n, यानी बेटा इसका भी उत्तर शॉर्ट में समझ जाओ 1 बटे 52। अच्छे से आपको मालूम पड़ गया होगा बेटा। ठीक है,
अब क्या बोला बेटा कि काले रंग का इक्का हो, काले रंग का इक्का, तो बेटा सिंपल सी बात है, इक्का के पत्ते होते हैं कुल 4, 2 लाल और 2 काले, तो उसने काला पूछा, तो कितना इक्का होगा बेटा 2, तो यहाँ पर m बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो देख लो काले रंग का इक्का हो तो m बराबर 2, तो P ऑफ C बराबर m बटे n, तो 2/52, 2 को काटोगे बेटा 1 आएगा, 52 को 2 से काटोगे तो 26 आएगा, 2 1 कम 2 और 26 दूना 52, 1/26 आएगा बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। अब क्या बोला बेटा, इक्का ना हो, अब बेटा इक्का ना हो तो m बराबर क्या लेंगे, m बराबर लेंगे 52 - 4, m बराबर क्या लेंगे 52 - 4, क्यों, इक्का ना हो तो ताश में कुल कितने पत्ते 52, 52 में से 4 घटाओ तो कितने पत्ते आए बेटा 48, क्यों कि कुल 52 पत्ते और बोला इक्का ना हो, तो इक्का के कितने पत्ते 4, तो 52 में से 4 गया तो कितना बचा 48, तो बेटा आपका m आया 48, तो P ऑफ D बराबर m बटे n, तो बेटा 48 बटे कितना आया 52, अब 48/52 आया तो इसको काट दो बेटा, किससे काटेंगे 2 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, जिससे काटा, मैं 4 से काट दिया, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और 52 को 4 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, तो अपना उत्तर कितना आया 12/13। आई होप बेटा आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और जो विश्राम में आने के बाद संख्या कोई भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी आ सकती है, कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। और आकृति इसकी बनी है बेटा, आपको सिर्फ संभावना ज्ञात करना है। आकृति ये देखो बेटा, ये रहा, ये गेम वाला है, ठीक है। अब इस पे कुल कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको घुमाने पे कोई भी संख्या आ सकती है। अब इसमें पहला नंबर क्या है 8 को करेगा, ठीक है। अब देखो घटना ए 8 को करेगा, तो बेटा इसमें 8 कितनी बार है, 1 बार है, तो m बराबर कितना लेंगे 1, तो P ऑफ A बराबर m बटे n 1, और कुल कितनी संख्या है 8, तो 1/8 तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर। दूसरा नंबर क्या बोला है कि एक विषम संख्या को करेगा, किसको करेगा एक विषम, बेटा 1 से लेके 8 तक संख्या तो तुम्हारा इस गेम में दिया ही है। अब बेटा 1 से 8 में विषम संख्या कौन कौन सी होगी, तो 1 3 5 7 ये विषम संख्या होगी, तो m बराबर कितना लिया बेटा 4, तो कैसे निकालेंगे P ऑफ B बराबर m बटे n, तो बेटा 4/8, 4/8 मतलब 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा घटना सी क्या बोला हमारा कि 2 से बड़ी संख्या हो, तो बेटा 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी 3 4 5 6 7 8, यानी 2 से बड़ी संख्या कितनी होगी बेटा कुल 6 संख्या बड़ी होंगी। 1 से लेकर 8 तक तो संख्या दिया है, तो 2 से बड़ी कितनी संख्या होंगी 6, तो P ऑफ C बराबर m बटे n, तो बेटा 6/8, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, ये भी तुम्हारा आंसर आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला बेटा घटना दी कि 9 से छोटी संख्या हो, तो बेटा कुल तो 8 संख्या है और 9 से छोटी संख्या 8 ही होगी, यानी कुल 8 तक संख्या है ही, और क्या बोला कि 9 से छोटी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी संख्या 9 से छोटी है, तो m बराबर कितना होगा 8, तो P ऑफ D बराबर बेटा m बटे n, यानी 8/8, और 8 8 को काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता गाला असाइनमेंट 2024-25 पूरा होता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।